मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली एक क्लास में उसके अंदर का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ये ज्ञात करने के लिए आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की थी। उसी कड़ी के अंदर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और कक्षा 10 दोनों के लिए क्लास है। तो माध्यिका आपके पास किस तरह से ज्ञात की जाती है। माध्यिका या एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अंदर माध्यिक भी दे रखे हैं, तो पेपर में कई बार माध्यिक भी पूछ लिया जाता है, कई बार माध्यिका भी पूछ लिया जाता है। इंग्लिश के अंदर इसको मीडियन बोलते हैं, उसको मीन बोलते हैं माध्यक, इसको मीडियन या आपके पास इसके अंदर माध्यक या माध्यिका कहा जाता है। तो आपने बस देखिए ये क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ, तो मैंने इसके अंदर का पूरा हल कर दिया। तो पहले मैंने जैसे 10th की बुक के अंदर दिया उस तरीके से आप लोगों के साथ में इसके अंदर शेयर करता हूँ। फिर आपके ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल की जो बुक है उसके अंदर किस तरह से दिया हुआ, इसके अंदर कुछ इसके जो सिंबल है प्रतीक है उनको चेंज किया हुआ है, तो वो उसके अंदर क्या बना के मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। तो पहले 1 मिनट के लिए देखिए, जैसे आप लोगों ने 10th में किया हुआ है तो उसी हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे। एक आपने को ये वर्ग दिया हुआ है, ये इसके अंदर कैसे यही क्लास इंटरवल वर्ग दिया हुआ है। एक इसकी बारमारता या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवर्ती कहते हैं या बारमारता कहते हैं, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी ये इंग्लिश के अंदर उसी को आपने बस इसके अंदर आवर्ती कहते हैं या बारमारता कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको एफ से व्यक्त किया जाता है। तो अपने पास इसके अंदर का अलग अलग वर्ग जो है उनकी अपने पास में फ्रीक्वेंसी या आवर्ती या बारमारता दी हुई है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सीएफ ज्ञात करते हैं। अब सीएफ किस तरह से ज्ञात किया जाता है, तो पहले आपको बस इसके अंदर का जो बारमारता होती है बिल्कुल वैसे वैसे लेते हैं, ये बहुत याद रखना है। अब इस मान के अंदर के ये मान प्लस कर देंगे, 3 में 7 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 11 प्लस करेंगे तो 21 आएगा, 21 में 16 प्लस करेंगे तो 37 आएगा, 37 में 8 प्लस करेंगे तो 45 आएगा, 45 में 5 प्लस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का मान जो है वो आप लोगों को 50 प्राप्त होता है। तो इन सभी बारमारताओं का सभी जो आवर्ती है उनका जो योगफल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये जो लास्ट मान होता है वो अपने को प्राप्त होता है। ये इसके अंदर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सिग्मा एफ का आपको जैसे मैंने पहले बताया था, सिग्मा एक ग्रीक वर्णमाला जो है उसके अंदर क्या हुआ, उसका एक लेटर है, उसका एक अक्षर है और जिसका प्रयोग योगफल की प्रक्रिया को दर्शाने के अंदर किया जाता है। तो इसका मैं सिग्मा एफ या इसको कैपिटल एन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ लिख लीजिएगा, कैपिटल एन लिख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये इसके अंदर का इन सब का जो योग करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ये लास्ट मान जो 50 है वो प्राप्त होगा। इसमें कोई गलती नहीं हो जाए, ये चीज अपने को जल्दबाजी के अंदर नहीं करें, जो क्वेश्चन करें उनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। पहले बारमारता, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती ये और सीएफ दोनों सेम आएंगे। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारमारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होती है, सीएफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी बारमारता। तो पहला मान सेम, 3 में 7 प्लस करेंगे 10, 10 में 11 प्लस करेंगे 21, 21 में 16 प्लस करेंगे, अगले वाला मान ये बारमारता प्लस करते जाइएगा। तो 21 के अंदर 16 प्लस किया तो 37, 37 के अंदर 8 प्लस किया तो 45, 45 में 5 प्लस किया तो अपने पास इसके अंदर 50 आ गया। ये इन सब का जो सम आएगा, इन सब का सम ये इसके अंदर का लास्ट सीएफ के बराबर आएगा, अंतिम संचयी बारमारता है उसके बराबर आएगा। इसको कैपिटल एन से भी व्यक्त करते हैं, तो ये क्या होगा 50 हो गया। अब इसके बाद में अपने पास क्या करना है, अपने को एन बटे 2 लेना है, यहाँ पे एन बटे 2 लेना है। तो इसके अंदर क्या इसको स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो एन बटे 2 का मान लेंगे तो 50 का आधा करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा 50 का आधा क्या होगा 25 हो गया। और 25 से ठीक बड़ी संचयी बारमारता लेंगे, इससे बड़ी नहीं। अगर आपने इसके अंदर का बड़ी का दिया तो इसके अंदर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने ये लिख दिया है इसके अंदर क्या होगा बड़ी सीएफ, तो 25 से बड़ी तो सारी सीएफ है, 25 से बड़ी सीएफ तो ये सारी है, तो इससे जस्ट बड़ी, इससे ठीक बड़ी अपने पास सीएफ लेनी है। तो 25 से ठीक बड़ी सीएफ अपने पास इसके अंदर क्या आएगी 37 आएगी। और इसकी सीधी के अंदर क्या ये जो वर्ग आएगा ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, ये माध्यिक वर्ग कहलाता है। ये जिसके संगत माध्यिक वर्ग या इसको मीडियन क्लास बोलते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग ये अपने पास इसके अंदर का जो इससे ठीक बड़ी अपने पास सीएफ जो आएगी n/2 से। तो n/2 कितना होगा 25, 50 बटे 2, n अपने पास इसके अंदर कितना 50 है, तो 50 का आधा करेंगे तो क्या होगा 25, और 25 से ठीक बड़ी सीएफ देखनी है। ये स्टेप आप लोग ध्यान रखना, इससे ठीक बड़ी सीएफ ये 37 आ गई। और जिसके संगत का ना जिसके सामने जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो वर्ग आता है, ये क्लास इंटरवल आता है, ये मीडियन क्लास या माध्यिक वर्ग कहलाता है। माध्यिक वर्ग या माध्यिका वर्ग, पेपर में अगर माध्यक दिया जाता है तो माध्यक लिखेंगे, माध्यिका दिया जाता है तो माध्यिका लिखेंगे। तो ये माध्यिका वर्ग ये मीडियन क्लास कहलाती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर 80 से 90, ये 80 माइनस 90 निकल जाता है, इसको
इसको आ जाता है 80 से 90, 80 से 90। हम आदि क्या या मीडियन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला काम कर लेते हैं। पहले मैं जो 10th क्लास में फार्मूला दिया हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, फिर अपने पास आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल के अंदर जो अपने पास दे रखा है उस चीज को शेयर करूँगा। तो L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे में F इंटू एच, ये प्लस है उसकी सीधी के अंदर का ये बटे का निशान लगाएगा आपको, इसके अंदर ब्रैकेट आ दिया ताकि कोई क्वेश्चन के अंदर ये गलती नहीं हो, कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं हो। तो ये जो L आता है तो ये माध्यमिक वर्ग जो होता है, ये मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी निम्न सीमा होती है। ये माध्यिका वर्ग की अपने बेसिस के अंदर क्या होती है, निम्न सीमा होती है। तो L हमारे बेसिस के अंदर कितना हो गया, ये 80 आ गया। अब n का मान अपने को पता है कि n का मान अपने बेसिस के अंदर कितना है, 50 है, 50 आ गया। अब CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग तो सारे ही है, तो इससे ठीक पूर्व का वर्ग लेना है, जस्ट पहले। ये मीडियन क्लास जो माध्यिका वर्ग है उससे जस्ट पहले का जो वर्ग लेना है और उसकी अपने को CF देखनी है। तो इसकी जो CF आएगी वो हमारे बेसिस के अंदर क्या होती है, CF होती है। तो CF हमारे बेसिस के अंदर कितनी होगी, 21 होगी। और ये जो F होता है ये माध्यिका वर्ग होता है, मीडियन क्लास होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी आवृत्ति होती है। तो ये हमारे बेसिस के अंदर ये F हो गया, तो ये F हमारे पास 16 हो गया, ये इसके अंदर क्या है, हमारे बेसिस के अंदर 16 हो गया। और H हमारे बेसिस के अंदर क्या कहलाता है, ये जो माध्यिका वर्ग होता है उसका इसके अंदर क्या कहलाता है, ये अंतर कहलाता है। ये हमारे बेसिस के अंदर क्या, जो मीडियन क्लास है, माध्यिक वर्ग है, माध्यिका वर्ग है, उसके अंदर का उसका अंतर हो गया। तो 90 में से 80 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया, 10 आ गया। अब सूत्र में सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वैल्यू की जगह L का मान लिख देंगे, n बटे 2 कितना होगा, 50 का आधा कितना होगा, 25 माइनस CF आपके पास आपने ज्ञात किया 21 बटे में 16 गुणा 10। अब देखो बोर्डमास रूल है उसके अंदर क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले ब्रैकेट की जो संख्या होती है उसके अंदर बोर्डमास रूल के अंदर उसको हल करते हैं। तो इसका लिखा हुआ 21 में 25 में से 21 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, बोर्डमास रूल के अंदर क्या होता है, बोर्डमास रूल जो आप लोगों ने इसके अंदर यही पढ़ा है। तो पहले ब्रैकेट खोल किया जाता है, फिर इसके बाद में ओ या का का निशान होता है, का का मतलब गुणा से होता है, ये किया जाता है, फिर बा का निशान किया जाता है, फिर इसके अंदर क्या हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा बोल किया जाता है, फिर इसके अंदर क्या एडिशन योग को बोल किया जाता है, फिर इसके अंदर क्या सब्ट्रैक्शन, ये इसके अंदर क्या इसको घटाव बोल किया जाता है। इस कारण के अंदर क्या कोई भी चीज हल करते हैं। ब्रैकेट को आपने हल कर दिया, फिर इसके बाद में आपके पास इसके अंदर क्या होगा, ये बा का निशान नहीं है, ऑफ या का का निशान भी नहीं है, और फिर इसके अंदर क्या गुणा का निशान, इस चीज को हल करेंगे। तो ये जो संख्या है इसके अंदर गुणा, इसको हल करेंगे। तो पहले 4 की टेबल से इसके अंदर क्या होगा, 4 के बड़े से इसके अंदर क्या काट दिएगा, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब देखिए 10 को 1 से गुणा किया 10, 10 बटे में 4, और इसको काट दीजिएगा तो इसका आधा कितना होगा, 2 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, 5 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा, 5 आ गया। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 या 2.5 होता है। 80 के अंदर क्या होगा, 2.5 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 82.5 है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये अपने को जो फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है, ये आवर्त सारणी जो अपने को दे रखी है उसके अंदर क्या होगा, इसकी माध्यिका अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास 82.5 अपने को प्राप्त होती है। तो 10th क्लास के अंदर तो ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरीके से दिए गए। अब यही चीज देखिए, ये प्रैक्टिकल की आपकी जो फाइल बुक है उसके अंदर इस चीज को इस तरीके से दर्शाया गया है। मैं थोड़ा सा उस तरीके से और समझा दूं आपको। इस तरीके से दिया गया है, तो देखिए आइए वो अपने पास में इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो h था वो h है वो क्या हुआ, एक प्रकार से ही हो गया। तो माध्यिका वर्ग जो है यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे वैसे ही है, और अपने पास माध्यिका वर्ग है वो इसके अंदर 80 से 90, तो इसका जो अंतर होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास इसके अंदर का ही है। यहाँ पे अपने पास 10th में जिसको यहाँ पे h लिखते थे उस h को पहले लिख दिया है, तो दो संख्या गुणा में है तो इसके अंदर का इसको आगे पीछे कैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो इसका आई है वो अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, 10 हो गया, और ये f है वो अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल वैसे वैसे ही आ गया। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर दे रखा है, ये CF की जगह क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, C हो जाएगा। माध्यिका वर्ग में ये क्लास से मीडियम क्लास है, उससे जस्ट पहले का जो वर्ग आएगा उसकी जो CF होती है वो उसके अंदर क्या होती है, C को व्यक्त करती है। 10th की बुक के अंदर का इसके अंदर का यहाँ पे CF दिया हुआ है, बाकी बुक से ज्यादातर उसके अंदर का इसके अंदर यहाँ पे इसकी जगह C दिया जाता है। तो माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग, इससे जस्ट पहले का जो वर्ग आएगा उस वर्ग की संजीव बार-बार CF आएगी, वो उसके अंदर का C को व्यक्त करती है। और ये n जो होता है ये n/2 का मान होता है, इसको हम लिखते हैं। तो आपके प्रैक्टिकल 5 जो बुक है उसके अंदर का कई जगह तो इसके अंदर का इसकी जगह n/2 दे रखा है, कई जगह तो इसके अंदर कई जो फॉर्मूला है उसकी जगह आपके पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या n/2 दे रखा है।
और कई जगह आपके पास इसके अंदर बुक के अंदर के यहाँ पे m दे रखे हैं, तो n/2 है तब तो क्या होगा 50/2 क्या होगा 25 हो जाएगा। और अगर m दिया है तो n/2 का जो मान है वही m हो गया, n/2 का जो मान है वही m हो गया, या तो इसकी जगह ये लिखेंगे या इसकी जगह लिखेंगे। तो इसका मतलब m हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 25 हो गया, माइनस इसके अंदर कैसी हो गया। अब इस चीज को अपने उसके प्रश्न के अंदर हल करेंगे, हल करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, i आपके पास इसके अंदर कितना हो गया, i का मान 10 और f कितना हो गया, ये माध्यिक वर्ग है या माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता ये इसके अंदर कितनी हुई 16 और n/2 लिखेंगे तो भी 25 आएगा 50/2 और m है वो क्या होगा n/2 के मान को m बोलते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 25 हो गया और माइनस c कितना होगा 21 हो गया। अब इस चीज को आप लोग इसके प्रश्न के अंदर हल कर दीजिएगा, हल करेंगे तो क्या होगा 10/16। सबसे पहले बोर्ड पास रूल के अंदर क्या करते हैं, बोर्ड पास का जो नियम है इसमें ब्रैकेट खोल करते हैं, तो 25 में से 21 माइनस करेंगे 4 और उसके बाद में देखो अपने पास क्या ऑफ का मतलब होता है गुणा 20 का 10%, तो इसका मतलब क्या होगा 20 का मतलब गुणा ही होता है 10/100। और अगर आपके पास इसके अंदर क्या ये निशान नहीं दिया गया है तो फिर उसके बाद में भागफल करेंगे, भाग का निशान भी अपने को प्रश्न के अंदर कहीं दिया नहीं गया है, तो अब इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा, उसको हल किया जाता है, तो ये जो संख्या गुणा के अंदर इसको हल करेंगे, तो इसके अंदर हल करेंगे ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, तिरछा भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कैंसिल नहीं की जा सकती, तो इसका हम 4 के टेबल से कट करेंगे, 4 के बड़े से 4 1 4 4 चौके 16, तो 80 प्लस 10/4। अब इसके अंदर इसको आधा करेंगे तो 2, 10 का आधा करेंगे तो 5, अब 80 तो 5/2, 5 का आधा करेंगे तो इसको रूट लेके भी हल कर सकते हैं और सीधा भी हल कर सकते हैं, 5 का आधा कितना होगा 2.5 और 80 में 2.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 82.5। और अगर आपके पास ये वर्गमूल दे रखा है इसकी अगर कोई इकाई नहीं है तब तो इकाई वो लगा देंगे, नहीं तो इसके अंदर इसको सीधा इकाई लिख लीजिएगा, अगर इकाई नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि इकाई ही होती है। तो इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर का ये जो प्रश्न है उसके अंदर का इसको इजीली हल किया जा सकता है। तो ये प्रश्न हम इसके अंदर 10th क्लास में भी आता है, 10th क्लास के अंदर बस अपने को ध्यान ये रखना है यहाँ पे इसकी जगह n/2 मिलेगा, यहाँ पे CF मिलेगा और ज्योग्राफी की जो अपने पास क्या प्रैक्टिकल की बुक है उसके अंदर इसकी जगह अपने पास n/2 है उसकी जगह n/2 भी दे रखा है कई जगह और कई जगह इसके अंदर क्या दे रखा है और CF है और CF की जगह इसके अंदर का C दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे F दिया हुआ है, यहाँ पे ये है साइड में दे दिया है और ये गुणा के तरह से दे रखा है और यहाँ पे इसके अंदर ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसके अंदर के यहाँ पे H की जगह क्वेश्चन के अंदर I पहले दे दिया गया, बस इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा मेथड वही है जो अपने पास में अपने 10th के अंदर कर चुके हैं। तो जो सिंबल अपने पास यूज में आते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर के जो करे तो अपने पास इसके अंदर के सीनियर के जो विद्यार्थी है वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर करे वो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिएगा और 10th के अंदर करते हैं वो विद्यार्थी इसके अंदर के इसकी जगह ये जो फॉर्मूला मैंने जो लिखा है उसकी जगह अपने पास इसके अंदर n प्लस n/2 माइनस CF बटे इस f को बाहर की जगह है उसको अंदर लिख देंगे और यहाँ पे ये जो h है ये जो i लिखा है उस i की जगह इसके अंदर का h बाद में लिख देंगे, तो दो संख्या को अपने गुणा करते हैं, आगे पीछे कैसे गुणा कर दो ये अपन को पता है कि 2 को 3 से या 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसका h है उसके अंदर इसको आगे जाके भी गुणा कर सकते हैं और बस ये चीज है उसके अंदर का 10th की बुक के अंदर टेस्ट से दी हुई है और अपने पास आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल है उसके अंदर जो उसकी तरह की बुक है उसके अंदर इसका प्रतीक जो सिंबल दिया है वो अपने पास में i के द्वारा प्रकट किया गया है, इसमें और कोई विशेष डिफरेंस नहीं, तो इसको 2 बार थोड़ा सा करके देखेंगे आप इजीली इसके अंदर के सारे क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या पुनः इसके अंदर का हुआ अपने इसके अंदर के जो प्यारे बच्चे हैं उनसे और अपने शिक्षक साथियों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा इसके अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसके अंदर के इस क्लास को इसके अंदर शेयर कीजिए, आप लोगों से इसके अंदर के मैं बार बार निवेदन करता हूँ बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो इसके अंदर के ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो इसके अंदर के कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे उसको बढ़िया परफॉर्मेंस दिला सकते हैं, आप लोगों से सहयोग की आशा के साथ में